चाकू के बल पर छात्रा के साथ गैंगरेप, एक माह छपड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना 4। मैं हूं आपके साथ। बिहार में देखिए सम्राट की सरकार है। एक महीना से सरकार बने हुए ज़्यादा हो गई है, लेकिन एक महीने के अंदर में बिहार में कितनी घटनाएं हुई है, कितने अपराध बढ़े हैं, कितने मर्डर हुए हैं, उस पे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनो। 14 मई शर्मनाक। सीतामढ़ी में सरेरा बच्ची से दरिंदगी। सीतामढ़ी नगर थाना सीतामढ़ी। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 गिरफ्तार। पूर्णिया, महिला मित्र को फोन कर बुलाया, फिर दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। रानीपत्रा कटिहार, 2 बच्चियों का हाथ पैर और गला रेत कर शव को घर के पास फेंका। मुजफ्फरपुर, 15 मई, 2 सगे भाइयों ने लीची का लालच देकर 2 चचेरी बहनों से किया दुष्कर्म। पलका कटिहार, युवती के साथ बलात्कार पटना। ये मात्र चंद दिनों का हम लोगों ने जो है आंकड़ा जो है आप लोगों के समक्ष जो रखा है। चाहे आप किसी भी दल के हो, विचारधारा से संबंध रखते हो, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों पर आप सरकार और मुख्यमंत्री की विफलता के साथ खड़े हैं, तो आप संवेदनशील इंसान नहीं है, आप में इंसानियत जिंदा नहीं है, और आप अपने किसी प्रिय के साथ अनहोनी के इंतजार तक इस सरकार के समर्थक बने बैठे हैं। तो ये मामला जो है, ये लगातार जो है इस मामलों में वृद्धि आ रही है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है। अपराधी जो है विजय और सम्राट बने हैं। और ये विषय अपराध का तो है ही, लेकिन ये केवल महिलाओं के बारे में हमने जिक्र किया है। बाकी और हत्या, लूट, अपहरण के बारे में आगे और भी हम लोग करेंगे अगले दिन, लेकिन ये विशुद्ध रूप से केवल महिलाओं के ऊपर जो बिहार में जो अपराध जिस हिसाब से बढ़ा है, उसके बारे में हम लोग ये आंकड़ा आप लोगों के समक्ष रखा। ये सरकार कहती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण कर, इतना वृद्धि हो रही, कौन सा सशक्तिकरण है भाई? हमारे मुख्यमंत्री जी को शायद ये भी नहीं पता होगा कि 65% महिलाएं जो बिहार की हैं, उनको खून की कमी है। 65% महिलाओं, और ये बोलते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण कर। आप देखिएगा कि जो जीविका दीदी, जो इन लोगों ने दीदियों को ठगने वाले जो लोग हैं, अब जीविका दीदी रसोई गैस में जो सिलेंडर जो है वो बंद कर दिया गया। 2 दिन पहले हमने इस विषय पे भी जो है प्रेस रिलीज आप लोगों के समक्ष जो है रखा था। अब आप समझिए कि पौष्टिक खाना जो है, आहार जो है, वो हमारी माताएं बहनों को नहीं मिल रही है। पोषण का जो है शिकार हो रहे हैं लोग, और यही लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी काम महिलाओं के लिए, चाहे सुरक्षा देने की बात हो या पौष्टिक खाना देने की बात हो या उनके स्वास्थ्य संबंधी बात हो, ये सरकार इन महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब देखिएगा कि यही लोग जो है 2 करोड़ जो महिलाएं थी, इनको 10-10 हजार रुपया चुनाव के समय इन लोगों ने बांटा, लोगों को ठगा। अब हम जानना चाहते हैं कि 1,90,000 या दूसरा किस्त जो है, ये सरकार महिलाओं को कब देगी? चुनाव में आए, खरीदा गया, चुनाव के दिन 10-10 हजार रुपए दिए गए। एनडीए के लोग नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश, इन्होंने नीतीश जी को फिनिश कर दिया
और जब ये 2 लाख रुपए महिलाओं को नहीं देंगे ये भाजपा वाले, तो समझिए महिला सभी मिलकर के बीजेपी को फिनिश करने का काम करेगी आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने तो हाथ खड़ा कर दिया। सोना मत लो, 1 साल तक विदेश मत जाओ, गाड़ी में कम घूमो, कल को कहेंगे ये मत करो वो मत करो। यानी इसको हाथ ही खड़ा करना होता है ना कहना। यही प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के सहयोग से 10-10 हजार रुपया देकर के वोट खरीद रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी ने हाथ खड़ा कर दिया। लगभग 6 महीने हो गया चुनाव को। बताओ केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार ने क्या सहयोग बिहार सरकार को किया, किस मामले में किया। अब सरकार के लोग 71,000 करोड़ का उधार लेने की तैयारी कर रहे, प्रस्ताव रखा गया। कितना ले डूबे गए लोग बिहार को, बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने बिहार को। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम कर रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जांच देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुड़े, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहिए जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? तो सम्राट चौधरी जी को आकर के, क्योंकि गृह विभाग भी है और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। ये मॉक ड्रिल हुआ, अंधेरा कर दिया गया, मात्र 15 मिनट के लिए 2 लोगों की हत्या हो गई। तो इन विषयों पे तो हम बाद में आएंगे। अभी तरह तरह का लोग काम कर रहे हैं, खाली फोटो खिंचा रहे हैं, फायर ब्रिगेड का परेड कराया जा रहा है। लेकिन जो विषय है, क्या आउटकम क्या है? आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए आपका क्या रोड मैप है, आपकी क्या नीति है? कैसे जो है ये बेहतर होगा? कैसे अपराधी एकदम डरे हुए नहीं, निफिक्र है अपराधी लोग। तो इसलिए हमको लगा कि आप लोगों के समक्ष जो है ये आंकड़े जो है, और ये आंकड़े हमारे नहीं, जो अखबारों में जो छपते हैं डेली देखिएगा, वही आंकड़े हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो अगर और कोई सवाल इस विषय पे आप लोगों का है तो आप पूछ सकते हैं। अब तो कहीं सेफ नहीं, अब तो लड़कियां घर में ही नहीं सेफ है। हमने कई घटनाएं जो आपको दिखाई हैं कि घर में ही घुस करके सामूहिक बलात्कार कर दिया जा रहा है, चाहे स्कूल हो या थाने के पास शव फेंक दिया जा रहा है, मंत्रियों के घर के बाहर शव फेंक दिया जा रहा है। पता नहीं कौन पताल में घुसा देते हैं, अपने डायलॉग बोलते हैं कि पताल से ढूंढ के लाएंगे। क्या हुआ इन सब चीजों का? क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? कहाँ कोई अपराधी पकड़ा गया? बालिका गृह कांड का हम पूछना चाहते हैं, कब एनकाउंटर कराओगे उस अपराधी का? वो घटना मामूली घटना थी क्या? देश को दहला दिया था। महिला सुरक्षा पर ही रखना चाहते हैं। हम लोग तो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, और हम लोग सब लोग जो है जनता के जो मुद्दे हैं, सुरक्षा से जो सवाल है,
तो हम लोग जरूर जो है सड़कों पर सदनों में इस बात को रखेंगे। हम लोग एकदम करेंगे। सड़क और सड़क पे जाने का मतलब क्या है? कहीं भी अभी भी घटना हो रही है, कितना अपहरण की बात हो या हत्या की बात हो, वहां भी हम पिछले बार गए हैं। लगातार अधिकारियों से भी हम अपने फोन पे बात की। रिजल्ट क्या आ रहा है? आप परिणाम देखोगे ना भाई, परिणाम क्या आ रहा है। बातें तो बड़ी बड़ी है। जब इतना जगह तैनाती है तो दुष्कर्म कैसे हो रहा है? तो फेलियर किसका है? फेलियर होगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, सरकार की होगी ना।